हेलो एवरीवन। पिछले एपिसोड में देखा कि यंग खुश होकर भागकर शेंग्यू के पास आती है, मगर बेहोश होकर गिर जाती है और शेंग्यू उसको संभालता है। शेंग्यू समझ जाता है कि वो अपने पेरेंट्स का बदला लेने आई है। वो उसे एक रूम में लेके जाता है और कहता है कि अपने कपड़े चेंज कर लो क्योंकि तुम बहुत भीग गई हो। और फिर इलेक्ट्रिसिटी को फिक्स करता है और यंग को दवाई ला कर देता है और फिर उसके बाल सुखाने के लिए उसको टॉवल देता है। यंग उसके बदले हुए एटीट्यूड को लेकर थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है और वो सोचती है कि ये कैसे बदल गया, क्योंकि ये अब वो उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि उसकी केयर कर रहा था। फिर यंग शेंग्यू से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि अगर किसी ने हमको साथ देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। आगे दिखाते हैं कि शेंग्यू डॉक्टर को बुलाता है और उनको बताता है कि जूजू मिल गई है। डॉक्टर उससे पूछती है कि अब आगे तुम्हारा क्या प्लान है। तो शेंग्यू कहता है कि मुझे मिस्टर डू के आने से पहले जूजू को यहाँ से निकालना होगा। आगे देखते हैं कि वेंग्यू मिस्टर डू के लिए परेशान थी कि उन्होंने जाकर अब तक फोन नहीं किया। तभी एक मेड आकर वेंग्यू को बताती है कि रात को बिजली गिरने से बो की डेथ हो गई। दूसरी तरफ शेंग्यू अपने असिस्टेंट से कहता है कि अभी तो सबको यही बोल दिया है कि बो की डेथ बिजली गिरने से हुई है, पर अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो मुझे नहीं पता कि तब मैं सबको क्या बताऊंगा। और फिर वो अपनी डॉक्टर फ्रेंड से मिलता है और डॉक्टर उसके हाथ में जूजू का रेड रिबन देखकर कहती है कि तुम एक फेमस सर्जन हो और तुम यहाँ जूजू और उसकी फैमिली का बदला लेने आए हो, तो क्या तुम ये सब जूजू को नहीं बताओगे। और शेंग्यू कहता है कि मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगा, ना ही ये बताऊंगा कि मैं ही उसके बचपन का दोस्त शेंग हूँ। और शेंग्यू जानता था कि आज यिंग का बर्थडे है, तो वो यिंग को रात को 12 बजे खाने पर बुलाता है। तो यिंग पूछती है कि तुमने मुझे इतनी रात को खाने पर क्यों बुलाया। तो शेंग्यू बहाना बनाता है कि तुमने रात को सही से खाना नहीं खाया था, तो इस टाइम मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं। शेंग्यू ने उसके लिए बर्थडे नूडल्स बनाए थे और यिंग उनको देखकर स्माइल कर रही थी, क्योंकि पास में उसके फ्रेंड शेंग ने भी ऐसे ही बर्थडे नूडल्स बनाए थे। शेंग्यू उसके नूडल्स टेस्ट करने को कहता है। तभी क्लॉक में 12 बजे का अलार्म बजता है और यिंग कहती है कि आज मेरा बर्थडे है, तो शांगलिंग बार में आ जाओ। और रिंग बार में जाती है जो बिल्कुल खाली था। यिंग लिंग को सब जगह ढूंढती है और फिर उसको ढूंढती हुई ऊपर चली जाती है और पीछे से शेंग्यू आकर उसके मुंह पर बेहोशी की दवाई लगा रुमाल लगाता है और यिंग बेहोश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि शेंग्यू बेहोश यिंग को व्हील चेयर पर बैठाता है और टेंशन स्टेशन पर ले आता है। स्टेशन मास्टर शेंग्यू को जानता था, तो वो कहता है कि सर ये क्या आपकी गर्लफ्रेंड है, तो ये क्या बीमार है। फिर वो कहता है कि सर आप इनकी बीमारी बताए बिना ट्रेन में ट्रेवल नहीं कर सकते। तो शेंग्यू उसको कुछ पैसे देता है और ट्रेन में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद यिंग को होश आता है, तो वो अपने आप को ट्रेन में देखकर बहुत हैरान होती है और शेंग्यू से पूछती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेहोश करके किडनैप करने की। तो शेंग्यू कहता है कि मुझे तुम्हारी बेहोशी की दवाई थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए थी। तो यिंग बाहर देखती है और फिर वहां से जबरदस्ती जाने लगती है और शेंग्यू उसे रोकता है। तभी वो देखता है कि मिस्टर डू का असिस्टेंट वहां आता है और वो यिंग को लेकर एक केबिन में चला जाता है। तभी डू भी आता है और वो लोग बाउची की फोटो दिखाकर उसके बारे में लोगों से पता करते हैं, पर किसी को कुछ भी नहीं पता होता। तो वो लोग जाने लगते हैं। तभी किसी केबिन का डोर नॉक करके पूछता है कि अंदर कौन है और मिस्टर डू भी जाते जाते रुक जाते हैं कि क्या पता वहाँ बाउची हो। और यिंग अपसेट होकर कहती है कि मिस्टर डू बाहर है, मुझे जाने दो, मगर शेंग्यू उसे जबरदस्ती रोक कर रखता है। तभी टीसी अपनी की से डोर ओपन करता है और शेंग्यू यिंग के सामने ऐसे खड़ा हो जाता है कि वो यिंग को किस कर रहा हो। ये देखकर टीसी डोर फिर से ही बंद करने वाला होता है कि डू का असिस्टेंट उन दोनों को देख लेता है और अंदर जाने की कोशिश करता है, तो टीसी उसे अंदर नहीं जाने देता और मिस्टर डू और असिस्टेंट वहां से चले जाते हैं। और इधर यिंग उसे घूरे जा रही थी और फिर शेंग्यू को चाटा मार देती है। आगे देखते हैं कि दोनों ट्रेन से बाहर आ जाते हैं और रास्ते में लड़ते हुए जा रहे हैं। शेंग्यू कहता है कि मैं तुम्हारी इतनी परवाह करता हूँ और तुम हो कि मुझे मारे जा रहे हो। तो यिंग कहती है कि तुम्हारी आइडेंटिटी फेक है, तो तुम पर ट्रस्ट कैसे करूँ। इधर मिस्टर डू घर आते हैं और वेंगे से यिंग के बारे में पूछते हैं, तो वेंगे कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तो मिस्टर डू गुस्से में वेंगे से कहते हैं कि मैंने तुमको उसका ध्यान रखने को बोला था और तुमसे ये तक नहीं हुआ। तो वेंगे थोड़ा सा घबरा कर कहती है कि आगे से उस पर नजर रखूंगी। तभी वहाँ शेंग्यू आता है और कहता है कि आप मुझे पहले बता देते तो मैं आपको लेने आ जाता। फिर डू कहते हैं कि कहाँ बिजी हो। तो शेंग्यू कहता है कि बो के फ्यूनरल की तैयारी कर रहा हूँ। तो डू हैरान होकर पूछते हैं कि बो कैसे मर गया। तो वेंगी बताती है कि कल मौसम खराब था और पता नहीं क्यों बो बाहर गया और उस पर बिजली गिर गई। पता नहीं कौन से पाप किए होंगे उसने जो उसे ऐसी मौत मिली। और फिर डू थोड़ा सा परेशान हो जाता है
और अपने रूम में आकर सेव करी हुई रिकॉर्डिंग को देखता है और वो वहीं थी तो उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। तभी डोर नॉक होता है और फिर डू डोर ओपन करता है तो वहाँ येंग होती है। दरअसल डू के रूम में किसी को जाने की परमिशन नहीं थी, पर बो ने बताया था कि रिकॉर्डिंग डू के स्टडी रूम में है, तो वो डू से मिलने स्टडी रूम में आ गई। फिर डू उससे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो येंग कहती है कि मैं बोर हो रही थी, मैं मूवी देखने चली गई। तो डू कहता है कि तुम अपने रूम में जाओ, मैं वहीं तुमसे मिलता हूँ। येंग बाहर आती है तो शेंग्यू येंग का हाथ पकड़कर साइड में ले जाता है और कहता है, तुमने डू को अपने रूम में आने की परमिशन कैसे दी? तो येंग कहती है, मैं उसे कैसे मना कर सकती हूँ, मैं उसकी साइड वाइफ हूँ। और शेंग्यू येंग को रोकने की कोशिश करता है तो येंग शेंग्यू के पैर पर हिट कर देती है और कहती है कि तुम हो कौन मुझे रोकने वाले। तो शेंग्यू उसे बताना चाहता है कि वो उसका बचपन का फ्रेंड है, पर रुक जाता है और बस इतना कहता है कि मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त हूँ। येंग अपने रूम में आती है और अपना क्लच ओपन करती है। उसमें एक बॉक्स था जिसमें वही रेड रिबन था। तो वो सोचती है कि कहाँ से आ गया, और फिर सोचती है कि आज जब डू उसके रूम में आएगा तो उसे मारकर अपनी फैमिली का बदला लूंगी। और फिर एज्यूम करती है कि उसने डू को चाकू मार दिया है, पर ये सब उसका वहम था। और आगे देखते हैं कि शेंग्यू डू को किंग के रूम में जाते हुए देखता है तो वो गुस्से में अपने रूम में आता है और ड्रिंक करने लगता है और फिर वो गन निकालता है और बाहर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि मेड किंग के रूम के बाहर डोर नॉक करती है और डू बाहर आता है तो उनको बताती है कि मैडम 2 घंटे से वॉमिट कर रही हैं, आप जाकर देखें। शेंग्यू जब देखता है कि डू वांगी के रूम में चला गया है तो वो यिंग के रूम में आता है और उसके बिस्तर में कुछ ढूंढने लगता है। तो यिंग पूछती है कि क्या कर रहे हो, तो शेंग्यू कहता है कि मुझे पता है कि तुम डू को मारना चाहती हो, पर अगर वो मर गया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाओगी। और यिंग बहुत हैरान थी कि वो उसके प्लान के बारे में जानता है। और फिर शेंग्यू कहता है कि मैंने ही वांगी के खाने में ड्रग मिलाई थी, इसी कारण उसकी तबीयत खराब हुई, और अगर वो डू को ना बुलाती तो तुम अब तक उसको घायल कर चुकी होती। फिर शेंग्यू यिंग के हाथ में स्टडी रूम की देखकर पूछता है कि तुम्हारे पास कैसे आई। तो वो बताती है कि उसने ये डू के कोट से चुराई थी और उसकी डुप्लीकेट बनाने के लिए उसका पैटर्न ले लिया है। और फिर यिंग कहती है कि तुम पर ट्रस्ट करके मैं ये की तुमको दे रही हूँ, तुम इनको डू के कोर्ट में रख देना। इधर डू अपने असिस्टेंट से कहता है कि लियांग इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट है, मगर टेंशन सिटी मेरी है, तो मैं उसको यहाँ की रिपोर्ट नहीं दे सकता। फिर वो बाऊजी के बारे में पूछता है और कि उसका कुछ पता चला या नहीं। तो असिस्टेंट बताता है कि कल बाऊजी को ट्रेन में ढूंढते हुए केबिन में मैंने जिन 2 लोगों को देखा था, उनमें से वो लड़का यंग मास्टर की तरह लग रहा था और लड़की मिसेस येंग की तरह लग रही थी। तो ये सुनकर डू थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहता है, थोड़ा सोच कर बोलो कि किसके बारे में बात कर रहे हो। मगर असिस्टेंट की बातों से वो थोड़ा अपसेट भी रहता है और तभी वो सीढ़ियों से नीचे आते हुए थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। तभी शेंग्यू उसे संभालता है और पूछता है, आप ठीक तो है ना? और डू को सोफे पे बैठाते हुए कि उसकी पॉकेट में रख देता है। तभी शेंग्यू कहता है कि आप कुछ परेशान लग रहे हो। तो डू कहता है कि यिंग के आने के बाद वांगी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है और बस इसीलिए मेरे सर में भी दर्द है। और फिर कहता है कि मेरी शादी की खुशी में कंपनी ने कल हमें रिसेप्शन देना चाहती है और मैं चाहता हूँ कि यिंग और वांगी दोनों साथ जाएं, इससे उनका रिलेशन भी कुछ सुधरेगा। तो शेंग्यू कहता है कि आपको जैसा ठीक लगे वैसा करिए। आगे हम देखते हैं कि येंग वुड पर मिस्टर डू का नाम प्राप्त कर रही है। तभी वांगी आती है और कहती है कि तुम डू को मुझसे छीनना चाहती हो क्या? मगर येंग कुछ भी नहीं कहती और अपनी चीजें उठाकर वहां से जाने लगती है। जिस लकड़ी पर वो डू का नाम खोद रही थी वो लकड़ी वहीं छूट जाती है और वांगी वही लकड़ी उठाकर येंग को मारती है। और तभी शेंग्यू आता है और उस लकड़ी को पकड़ लेता है और येंग शेंग्यू के हाथ पर खून देखकर परेशान हो जाती है। इधर वांगी खून देखती है और घबराकर भाग जाती है और इधर येंग शेंग्यू के हाथ पर खून साफ करने लगती है। तो शेंग्यू अपने पॉकेट से पेन निकालता है और कहता है कि वांगी को डराने के लिए मैंने रेड रिंग का यूज किया था। फिर पूछता है, क्या तुम मेरे लिए परेशान थी? तो येंग मना करके वहां से जाने लगती है और शेंग्यू उसके पीछे पीछे चलने लगता है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।